इस लेक्चर में दो कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वेंशन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ चुका है। एक है केमिकल वीपन्स कन्वेंशन और बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन। वीपन का मतलब होता है हथियार। हथियारों का कंट्रोल रोकने के लिए, हथियारों को प्रोहिबिट करने के लिए ये कन्वेंशन है, एग्रीमेंट है दो इंटरनेशनल लेवल पे। तो क्या क्या है अलग से डिस्कस करेंगे इनके बारे में। वीपन का मतलब हथियार, बायोलॉजिकल वीपन अलग होते हैं, केमिकल वीपन अलग होते हैं। अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में है पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर इनके बारे में करेंगे डिस्कस। रिसेंटली अमेरिका ने रसिया से ये कहा है कि रसिया हो सकता है, यानी कि अमेरिका ने ये आरोप लगाए हैं कि रसिया हो सकता है प्लानिंग कर रहा है यूक्रेन में केमिकल वीपन या बायोलॉजिकल वीपन अटैक करने का। इससे पहले रसिया भी यूएस पे आरोप लगा चुका था, ऐसा दावा किया था रसिया ने। रसिया ने कहा था अमेरिका से कि अमेरिका के यूक्रेन में केमिकल और बायोलॉजिकल वीपन की लैब हैं, लेबोरेटरी हैं। लेकिन यूएस ने, अमेरिका ने इससे डिनाई कर दिया था, इनकार कर दिया था। कहा था कि हमारी कोई भी लैब यूक्रेन में नहीं है केमिकल या बायोलॉजिकल वीपन्स की। तो इस कंट्रोवर्सी को लेके ये दोनों कन्वेंशन न्यूज में हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन दोनों को जानना। पहले पढ़ेंगे हम केमिकल वीपन और केमिकल वीपन कन्वेंशन के बारे में, और फिर डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल वीपन और उसकी कन्वेंशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, केमिकल वीपन्स क्या है। केमिकल वीपन जैसा इसके नाम में है, केमिकल द्वारा बनाए गए हथियार वही हैं केमिकल वीपन्स। यानी कि इन हथियार में, यानी कि किसी की डेथ करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जब केमिकल यूज होता है तो उसी को बोलते हैं केमिकल वीपन। यानी कि इसमें टॉक्सिक प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी मतलब विशेषताएं, टॉक्सिक मतलब जहरीली। जहरीली विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से आदमी की डेथ हो जाती है। ये कोई भी मुनीशन हो सकता है, मुनीशन में हथियार, वीपन्स, आर्म्स सब आएंगे। डिवाइस कोई भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस भाई साहब, मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कोई भी डिवाइस, कोई भी इक्विपमेंट है जो केमिकल वीपन को सपोर्ट करने के लिए यूज किया गया है, वो सारे मुनीशन डिवाइस भी इस केमिकल वीपन की कैटेगरी में आएंगे। तो ये भी याद रखना आपको। केमिकल वीपन को लेके क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इनको कंट्रोल के लिए, इनको रोकने के लिए। पहले हम अपने इंडिया लेवल पर पढ़ेंगे क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, और फिर पढ़ेंगे ग्लोबल लेवल पे। इंडिया ने देखो, एक ये कन्वेंशन है ना जो केमिकल वीपन कन्वेंशन, इसको अपने देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए 2000 में एक कानून पास किया, एक्ट, केमिकल वीपन्स कन्वेंशन एक्ट 2000। इसके द्वारा एक नेशनल अथॉरिटी बनाई केमिकल वीपन कन्वेंशन के लिए। अब ये अथॉरिटी जो बनाई 2005 में बनाई, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिकल वीपन कन्वेंशन, ये ट्रीटी है जो कन्वेंशन है, इसको लागू करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये बनाई गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों कोऑपरेशन करते हैं ताकि केमिकल वीपन्स को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो क्या क्या कदम उठाए गए हैं इन केमिकल वीपन्स को रोकने के लिए। देखो, ये बेसल, रोटरडम और स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये तीनों के बारे में हमने स्पेशल लेक्चर में पढ़ा हुआ है। इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, लेक्चर कम से कम 15-20 मिनट का होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी ने प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे हैं, पूरा डिटेल से, बेसिक से हाई लेवल पे सब कुछ आपको समझ में आएगा उसमें, और उसके नोट्स भी बनाना। तो ये 3 कन्वेंशन हुई थी हजार्डस केमिकल और वेस्ट के रिगार्डिंग, यानी कि जो ऐसे जहरीले केमिकल हैं या कोई पदार्थ है, वेस्ट है, उसको रोकना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है, पर्यावरण के लिए समझौते हैं। इनका कॉमन टारगेट, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य यही है ताकि ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बचा के संरक्षित करके रखा जा सके हजार्डस केमिकल या वेस्ट से। इसलिए ये ट्रीटी कन्वेंशन लाई गई थी, और कब कब लाई गई थी, क्यों लाई गई थी, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है, वो आपको उस लेक्चर में जानने को मिलेगा। एक ग्लोबल लेवल पे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बहुत सारी कंट्रियों का एक समूह है, कंट्रीज का एक ग्रुप है, समूह है। ये एक इनफॉर्मल फोरम है या समूह है जिसमें कंट्री क्या करती हैं, ऐसे वीपन्स, केमिकल वीपन्स हो या बायोलॉजिकल वीपन्स,
इनका डेवलपमेंट ना हो, इनका विकास ना हो किसी देश में, कोई इन्हें बनाए ना और कोई इन्हें एक्सपोर्ट भी ना करे, तो इनका विकास भी रोकती है और एक्सपोर्ट भी रोकती है। ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन मान लो, इसको संस्था मान लो एक, या बहुत सारी कंट्री एक साथ में आई उनका एक ग्रुप मान लो। अब पढ़ते हैं इस केमिकल वीपन्स कन्वेंशन के बारे में। जो ये ट्रीटी हुई थी, संधि मल्टीलेटरल ट्रीटी है और ये केमिकल वीपन्स पे प्रतिबंध लगाती है, बैन लगाती है, और विद इन द स्टूपेलिटेड टाइम में ये डिस्ट्रक्शन की बात करती है। यानी कि जिस कंट्री के पास अगर कोई केमिकल वीपन्स हैं, केमिकल हथियार हैं, वो निर्धारित समय में अपने हथियारों को डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, नष्ट करेगा, अपने पास वो नहीं रखेगा। ये ट्रीटी बात करती है इस चीज़ की। ये ट्रीटी 1980 में स्टार्ट हुई थी नेगोशिएशन होना। एक मीटिंग हुई थी 1980 में यूनाइटेड नेशन की। उस यूनाइटेड नेशन की मीटिंग का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, और डिसआर्मामेंट का मतलब होता है हथियारों को नष्ट करना। इस पे एक मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन की 1980 में। तब से ये नेगोशिएशन मतलब समझौता स्टार्ट हुआ था केमिकल वीपन कन्वेंशन लाने का। उसके बाद ये कन्वेंशन ड्राफ्ट की गई सितंबर 1992 में, 1992 में, और सिग्नेचर के लिए कि कौन कौन कंट्री इस पे साइन करना चाहता है, सहमत है इस कन्वेंशन को मानने के लिए, ट्रीटी को मानने के लिए, वो साइन करो। 1993 में साइन करने के लिए दी गई ये ट्रीटी, बहुत सारी कंट्रियाँ आई, उन्होंने साइन किया और फिर लागू हो गई 1997 से। इफेक्टिव हो गई कब से, लागू कब से हो गई, अप्रैल 1997 से। ये जो है मैंडेटरी बनाती है, यानी कि कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। जिसके पास भी ओल्ड या अबेंडेंड केमिकल वीपन्स हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करेगा। जिस भी देश के पास जिसने साइन किए हैं इस ट्रीटी पे, कन्वेंशन पे, उसके पास पुराने या अबेंडेंड जो केमिकल वीपन्स हैं, केमिकल हथियार हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करेगा। जो भी इसके मेंबर हैं, जो भी इस ट्रीटी के मेंबर हैं, वो रियोट कंट्रोल एजेंट जो होते हैं उनको भी डिक्लेयर करेगा उसके पास कितने हैं। रियोट कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी कंट्री में दंगे प्रसाद हो गई, वायलेंस हो गई, लोग आपस में गुथ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो उस टाइम में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स वगैरह, गैस वगैरह होती हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, ये दंगे प्रसाद रोकने के लिए कंट्री यूज करती है। जैसे टीयर गैस होती है कहीं पे, जैसे मान लो लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हुड़दंग मचा रहे हैं, यानी कि रियोट्स कर रहे हैं, दंगा प्रसाद कर रहे हैं, उस केस में पुलिस आती है, टीयर गैस छोड़ देती है। इसकी वजह से लोगों की आंखों में से आंसू निकलने पड़ते हैं, ऐसे लगता है रो रहे हैं, और इरिटेशन होने लगती है आंखों में से, और वहाँ से भाग जाते हैं। तो ऐसी जो ये रियोट कंट्रोल एजेंट हैं, ऐसी गैसेज हैं या केमिकल्स हैं, उनको सारे मेंबर देश, जो भी कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं कन्वेंशन के, वो डिक्लेयर करेंगे कितना उनके पास है। एक इसके द्वारा ही 1997 में जो केमिकल वीपन कन्वेंशन थी ना, इसको ही लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स, ये संस्था बनाई गई। केमिकल वीपन को रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए संस्था बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन। और इस ट्रीटी को लागू करने के लिए, केमिकल वीपन कन्वेंशन को लागू करने के लिए, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई 1997 में। किस लिए, इस ट्रीटी को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए, देखो यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था कि केमिकल वीपन कन्वेंशन या ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन, क्या ये यूरोपियन यूनियन की कोई ऑर्गेनाइजेशन है? यूरोपियन यूनियन आप सबको पता है भाई साहब, यूरोपियन यूनियन वो क्या है, वो तो भाई साहब ये जो यूरोप में देश है 27 कंट्रीज, इनका ग्रुप है, इनका संस्था है वो यूरोपियन यूनियन। तो इसकी तो ये ट्रीटी है नहीं, फिर किसकी है? यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये हुई थी, तो उसकी तो है नहीं ना यूरोपियन यूनियन की, तो उसे ही आप निकाल देते तो आंसर लगा सकते थे। शायद 2016 में या 2012 में एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी प्रीलिम में, जिसने एनालिसिस अच्छे से की होगी उसको पता होगा, और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं इसके मेंबर कौन है, मेंबर कौन है, इसके सदस्य कौन है केमिकल वीपन्स कन्वेंशन के। 192 स्टेट पार्टी हैं इसके, और 165 सिग्नेटरी हैं, जिन्होंने कंट्री हैं जिन्होंने साइन किया। क्या इंडिया ने साइन किया? इंडिया ने भी, भारत ने भी इस पे साइन किया है, सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का। कन्वेंशन क्या क्या रोकती है, ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है, ये क्या क्या ये रोकती है, क्या क्या प्रोहिबिट करती है ट्रीटी। चाहे कोई भी केमिकल वीपन्स हो, ना तो कोई उसको डेवलपमेंट करेगा, कोई विकास करेगा अपनी देश में, ना उसका प्रोडक्शन करेगा, बनाएगा भी नहीं,
ना एक्विजिशन करेगा किसी दूसरी कंट्री से, वो एक्वायर भी नहीं करेगा, लेगा भी नहीं, अपने पास भी रिटेंशन नहीं करेगा, रखेगा नहीं, स्टॉक पाइलिंग करके जमा करके नहीं रखेगा। इन सब को रोकती है ये ट्रीटी है जो कन्वेंशन है, केमिकल वीपन कन्वेंशन। ना ही केमिकल वीपन्स को ट्रांसफ़र करेगा, दूसरी कंट्री को बेचेगा, और ना ही केमिकल वीपन्स का यूज करेगा, प्रयोग करेगा, और ना ही किसी दूसरे देश को, यहाँ पे स्टेट का मतलब है देश, कंट्री, दूसरे स्टेट को सहायता करेगा, असिस्ट का मतलब हेल्प, सहायता करेगा, वो किसी दूसरी कंट्री को सहायता नहीं करेगा ताकि वो केमिकल वीपन वगैरह बना सके। तो दूसरी कंट्री को सहायता भी नहीं करेगा जिसके पास वो केमिकल वीपन्स हैं। और दूसरा ये है कि जो रियोट कंट्रोल डिवाइसेस हैं इसका वारफेयर मेथड में यूज भी नहीं करेगा, इन सब को रोकती है। यानी कि किसी दूसरी कंट्री के साथ युद्ध हो रहा है तो तब रियोट कंट्रोल डिवाइसेस हैं जो, जैसे टीयर गैस है, आंसू गैस, उसका यूज नहीं करेगा, प्रयोग नहीं करेगा, इन सब को रोकती है, इन सब पे लगाम लगाती है केमिकल वीपन्स कन्वेंशन। अब आते हैं बायोलॉजिकल कन्वेंशन पे। उससे पहले जानते हैं बायोलॉजिकल वीपन, बायोलॉजिकल हथियार क्या होते हैं। देखो बायोलॉजिकल हथियार, इसमें बायो आ रहा है, बायो मतलब जीवन, जिसमें जीवन इन्वॉल्व हो। जीवन किस में है, देखो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वैसे तो जीवन भाई साहब हम में भी, आदमी में भी, लेकिन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी मास लेवल पे किलिंग कर सकते हैं, ऐसा एक आदमी तो नहीं कर सकता ना, समझ रहे हो। तो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी को ना माइक्रोबायोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एजेंट की तरह, वीपन्स की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो कोरोना वायरस आया था भाई साहब, कोविड-19, जिसकी वजह से डिसीज होती है, बीमारी होती है, पहले ऐसा अनुमान जताया जा रहा था कि जो ये कोरोना वायरस है ये चाइना की लैब से रिलीज हुआ है और चाइना ने जानबूझ के ये फैलाया है ताकि सभी कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक सके और चाइना अपने आप को डेवलप कर सके। ऐसा एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे बहुत सी कंट्री ने, आरोप भी लगाए थे बहुत सारे देशों ने, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा। लेकिन अगर ऐसा होता, ऐसा पाया जाता कि चाइना ने ही जानबूझ के ये फैलाया वायरस, तो फिर ये क्या हो जाता, कोरोना वायरस, फिर माना जाता है कि ये बायोलॉजिकल वीपन्स है, बायोलॉजिकल हथियार है। लेकिन ऐसा अभी तक साबित नहीं हुआ, तो ये नहीं है। लेकिन ऐसे ही जैसे कोरोना वायरस है, ऐसे ही कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगी को, टॉक्सिन को यूज किया जा सकता है हथियार की तरह, ताकि लोगों की मृत्यु की जा सके, डेथ की जा सके, लोगों को, ह्यूमंस को, एनिमल को, पशु को, प्लांट को, किसी पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इन सब को बोलते हैं बायोलॉजिकल वीपन्स। अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी का प्रयोग किया जाए डेथ करने के लिए एनिमल, ह्यूमन, प्लांट्स की, तो उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगी को बोलेंगे कि वो बायोलॉजिकल वीपन्स है। समझ आया। इसके रिगार्डिंग क्या है रिलेटेड इनिशिएटिव, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, कदम उठाए गए इंटरनेशनल लेवल पे। देखो एक 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल हुई थी। प्रोटोकॉल समझ लो मीटिंग हुई है भाई साहब, ये सब मीटिंग के लिए यूज होते हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जेनेवा प्रोटोकॉल हुई थी 1925 में, इसने बायोलॉजिकल वीपन्स का किसी युद्ध में, वार में यूज करना प्रतिबंध लगा दिया था, बैन कर दिया था कि किसी भी युद्ध में, वार में बायोलॉजिकल वीपन्स का यूज नहीं किया जाएगा। इंडिया ने भी इसको आज़ादी के बाद 1950 में जेनेवा कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया था, यानी कि साइन करके अपने पार्लियामेंट में प्रमाणित कर दिया, रेटिफाई कर दिया, यानी भी इंडिया भी इसका मेंबर है जेनेवा कन्वेंशन का। ये याद रखना, ऐसे पूछ लेते हैं एक लाइन में कि इंडिया इस कन्वेंशन का मेंबर है या नहीं है, तो है, क्योंकि इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है इसको। इसके बाद ही देखो ये बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वीपन कन्वेंशन आई थी और 1975 में ये फोर्स में आ गई थी, इंटर्ड इनटू फोर्स का मतलब लागू हो गई थी। ये जो कन्वेंशन है इसको ही हम पढ़ेंगे आगे। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 1974 में, क्योंकि देखो सिग्नेचर के लिए तो ये पहले दे दी गई थी 1972 में, 1974 में इंडिया ने भी सिग्नेचर कर दिया और 1975 में ये फोर्स में आ गई, यानी कि लागू हो गई। तो क्या है ये बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वीपन कन्वेंशन या बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन, इसे डिस्कस करते हैं। देखो ये बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन है, ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी इफर्ट है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्री आई, उन्होंने प्रयास किया कि जो ऐसे वीपन्स हैं, ऐसे हथियार हैं जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं, यानी कि ऐसे हथियार जो बहुत ही लार्ज लेवल पे, मैसिव लेवल पे मृत्यु कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, ऐसे हथियारों का प्रोलिफरेशन रोकना था। प्रोलिफरेशन मतलब स्प्रेड, फैलने से उनको रोकना था, यानी कि
ये बायोलॉजिकल वीपन्स के अगेंस्ट विरुद्ध एक स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स थे। स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स का मतलब मजबूत रूल्स नियम थे ये बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन में, इस ट्रीटी में, इस संधि में, इस एग्रीमेंट में, समझौता में, कुछ भी बोल लो। ये जो वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं? ऐसे हथियार, ऐसे वीपन जिनके पास ऐसी कैपेसिटी हो कि मैसिव स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे डिस्ट्रक्शन कर सकें, लोगों की मृत्यु कर सकते हैं, डेथ कर सकते हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे पूरी की पूरी कंट्री को एक साथ तबाह कर सकते हैं, उनको बोलेंगे वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जैसे एटॉमिक बम, एटॉमिक बम के साथ हाइड्रोजन बम, या ये बायोलॉजिकल वीपन्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एक साथ फैल गए तो एक दूसरे आदमी से फैलते ही जाएंगे, तो ऐसे हैं वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इस ट्रीटी को देखो फॉर्मली अगर बोलें तो इस नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इसका पूरा नाम है, कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइल ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वीपन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। ये कन्वेंशन को शॉर्टकट में बोलते हैं बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन। तो आपको बस इतना याद रखना, बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन, ये सारा नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हुई थी बायोलॉजिकल कन्वेंशन वीपन, ये स्विट्जरलैंड में जनेवा एक प्लेस है, वहाँ पे एक कन्फ्रेंस हुई थी। कन्फ्रेंस मतलब मीटिंग, कन्फ्रेंस ऑफ द कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट, तो वहीं पे ये कन्वेंशन को नेगोशिएट किया गया था, यानी कि समझौता हुआ था इस पे। और 1972 में सिग्नेचर के लिए, 10 अप्रैल 1972 में सिग्नेचर के लिए खोल दी गई थी कि सारे कोई देश इसको अपनाना चाहता वो साइन करे। इंडिया ने भी साइन कर दिया 1974 में, हमने ऊपर डिस्कस किया। और इंटर्ड इनटू फोर्स यानी कि लागू कब हो गई? 26 मार्च 1975 से। ये डेट आपको याद ना रहे भले, लेकिन ईयर याद होना चाहिए। 1975 से ये लागू हो गई, 1972 में इसको सिग्नेचर के लिए रखा गया कंट्रीज़ के सामने। इसके मेंबर कौन कौन है? इसके मेंबर 183 स्टेट पार्टीज हैं, इसके देश मेंबर हैं, 4 सिग्नेटरी स्टेट्स हैं, और इंडिया भी इसका सिग्नेटरी कन्वेंशन है इस कन्वेंशन का, यानी कि इंडिया ने भी साइन किया हुआ है इस पर। क्या क्या रोकती है ये कन्वेंशन? ये कन्वेंशन प्रोहिबिट यानी कि रोकती क्या क्या है? ये वही रोकती है बायोलॉजिकल वीपन्स का ना कोई डेवलपमेंट करेगा, ना प्रोडक्शन करेगा, ना कोई एक्वायर करेगा दूसरी कंट्री से, ना ट्रांसफ़र करेगा दूसरी कंट्री में, ना जमाखोरी करके रखेगा, स्टॉक पाइलिंग, ना उनका यूज करेगा, प्रयोग करेगा ऐसे बायोलॉजिकल टॉक्सिन वीपन्स का, सब कुछ रोकती है ये फर्स्ट मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी थी, पहली ऐसी लेवल पे जो एक साथ बहुत सारे कंट्री साथ में आए डिसआर्मामेंट करने के लिए, हथियारों को नष्ट करने के लिए। ऐसी पहली ये संधि थी, ट्रीटी थी, जो इंटायर कैटेगरी थी ना वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की, उस सब पे प्रतिबंध लगाती थी, बैन लगाती थी। यानी कि जितने भी मास डिस्ट्रक्शन के हथियार वीपन्स हैं पूरे ग्लोबल लेवल पे, उन सब का प्रतिबंध करना इस ट्रीटी का मकसद था। और पहली ट्रीटी थी ऐसी जो सारी की सारी जितनी भी कैटेगरी हैं वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की, उनको बैन करना, उनको प्रतिबंध करना, इसका ऑब्जेक्टिव था, और ये पहली ट्रीटी थी। तो यही था इसके बारे में।